नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं जो सीधे रिचल रॉजर्स की शानदार किताब वी शुड ऑल बी मिलियनेयर्स के सार से लिया गया है। देखिए, बचपन से हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि पैसे के पीछे भागना स्वार्थी होना है ना? आज हम इसी मिथक को तोड़ने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे आपकी फाइनेंशियल पावर असल में आज़ादी, सम्मान और समाज में एक बड़ा बदलाव लाने का सबसे बड़ा टूल बन सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट में गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे अपने माइंडसेट को बदलने से और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए अपनी इनकम को बढ़ाने और एक ऐसा पावरफुल इकोसिस्टम बनाने तक का पूरा सफर तय करेंगे जो आपको सपोर्ट करे। तो चलिए पहले कदम से शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है वास्तविक मूल्य और निर्णय। इसे ऐसे समझिए, आपकी वैल्यू या आपकी कीमत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए थे। बिल्कुल नहीं। आपकी वैल्यू पूरी तरह से इस बात पर तय होती है कि आप दूसरों की कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, आपकी कीमत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे आप अपने स्मार्ट फैसलों से पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप अपनी वैल्यू तय कैसे करेंगे। इसके लिए एक बहुत ही सीधा सा फ्रेमवर्क है। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि आपने अपने क्लाइंट्स को क्या सटीक रिजल्ट्स दिए हैं और उनकी कितनी लागत या मेहनत बचाई है। दूसरा स्टेप, इन रिजल्ट्स को सीधे सीधे पैसों में कन्वर्ट करके देखिए। मान लीजिए आपकी सर्विस से किसी बिजनेस के 10 घंटे बच रहे हैं, तो सोचिए उन 10 घंटों की असली कीमत क्या है। बस यही सिंपल सा कैलकुलेशन आपकी असली वैल्यू को आपके सामने लाकर रख देगा। और इसी चीज को और आसान बनाता है ये डिसीजन स्कोर कार्ड। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। आपको बस अपने हर रोज के विकल्पों को 3 पैमानों पर परखना है: रेवेन्यू पोटेंशियल, स्केलेबिलिटी और आपके समय और पैसे की सुरक्षा। किसी भी काम को इन 3 पैरामीटर्स पर 1 से 5 के बीच नंबर दीजिए। आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि कौन सा फैसला आपको फायदा देगा और कौन सा सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करेगा। है ना कमाल का तरीका? चलिए अब दूसरे अहम हिस्से पर आते हैं, धन की मानसिकता, यानी आपका मनी माइंडसेट। और सुनिए, यहां हम किसी खोखले मोटिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन डेली हैबिट्स की जो रिस्क और पैसों को लेकर आपकी पूरी सोच बदल देंगी। पैसे कमाने को अनैतिक मानने वाली सोच को हमें आज ही छोड़ना होगा और इसे अधिकार और दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाने के टूल की तरह देखना शुरू करना होगा। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम अक्सर संकोच में कहते हैं ना, माफ कीजिएगा मेरी फीस थोड़ी ज्यादा है। इसे पूरी तरह भूल जाइए। इसकी जगह आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहना है, ये मेरी फीस है क्योंकि ये मेरे द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट्स को दर्शाती है। जब आप इस तरह से बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे बात करते हैं तो सामने वाला तुरंत आपको एक प्रोफेशनल की तरह रिस्पेक्ट देने लगता है। एक वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट रातों रात नहीं बनता। इसके लिए लगातार कुछ आदतें डालनी पड़ती हैं, जैसे रोज सुबह खुद को प्रेरित करने वाले एफर्मेशंस बोलना, हर महीने अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करना और सबसे जरूरी, ऐसे दोस्तों के बीच रहना जो बड़ी महत्वाकांक्षा को एकदम नॉर्मल मानते हों। जब आप पैसों के बारे में खुलकर बात करते हैं तो आपका डर खत्म होता है और आपके गोल्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। ये सिर्फ काम नहीं है, ये खुद को सशक्त बनाने का एक तरीका है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले और बहुत ही क्रूशल टॉपिक की तरफ, इनकम स्ट्रीम्स और बाउंड्रीज। देखिए, बिना किसी प्लानिंग के बस अंधाधुन मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। तेजी से पैसा बनाने के लिए आपको अपनी इनकम के अलग अलग सोर्स डिजाइन करने होंगे। और हां, इसके साथ साथ अपनी मेंटल एनर्जी की पूरी दृढ़ता से रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। एक आइडियल इनकम मॉडल को हम 4 स्केलेबल कैटेगरीज में बांट सकते हैं। घंटे के हिसाब से काम करने वाले मॉडल से अब बाहर निकलिए। इसके बजाय अपनी सर्विसेज को स्केल करने पर फोकस करें। कम लागत वाले डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएं, पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्ट करें और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ रणनीतिक पार्टनरशिप करें। यही वो विविधीकरण है जो असल में आपको फाइनेंशियली बहुत मजबूत बनाता है। और जब अपनी कीमतें बढ़ाने का समय आए तो इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। बस ये 3 स्टेप्स वाला सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए। स्टेप 1, क्लाइंट के गोल्स को फिर से कंफर्म करें। स्टेप 2, उन्हें अपनी नई प्राइसिंग के बारे में सीधा और स्पष्ट बताएं। और स्टेप 3, उन्हें एक लिमिटेड टाइम का ऑफर दें कि वो चाहें तो पुरानी कीमत पर कुछ समय के लिए लॉक कर सकते हैं। और हां, जो काम आपको सही वैल्यू ना दे उसे ना कहना सीखिए। ये आपकी एनर्जी बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। हमारा चौथा सेक्शन है स्केलिंग और निवेश। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी, आपको अपने काम को स्केल करना ही पड़ेगा।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है। कभी भी ऐसे ग्रो करने की कोशिश मत कीजिए जिससे आपके काम की क्वालिटी या आपके मन की शांति छिन जाए। आपका फोकस अपने ऑपरेशंस को स्मार्ट तरीके से बढ़ाने और अपनी आज की इनकम को लॉन्ग टर्म वेल्थ में बदलने पर होना चाहिए। काम को बढ़ाने का तरीका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले उन रोल्स के लिए लोगों को हायर कीजिए जो सीधा आपका रेवेन्यू बढ़ा सकें। दूसरा, जो काम बार बार होते हैं उनके लिए एक पेज का सिंपल सा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बना लीजिए। और तीसरा, जो भी काम कोई दूसरा इंसान 20 घंटे से कम की ट्रेनिंग में सीख सकता है उसे तुरंत डेलीगेट कर दीजिए। इससे आपके पास उन कामों के लिए समय बचेगा जहां से असली पैसा आता है। रातों रात अमीर बनने की रिस्की स्कीमों के पीछे भागने के बजाय अपने पैसों को सेफ और ग्रो करने का एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाइए। लॉन्ग टर्म वेल्थ हमेशा ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग, कम खर्चे वाले अलग अलग फंड्स और मजबूत लीगल प्रोटेक्शन से ही बनती है। सही इंश्योरेंस और लीगल फ्रेमवर्क आपकी मेहनत की कमाई को किसी भी फालतू के नुकसान से बचाकर रखते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले विचार की, करोड़पति पारिस्थितिकी तंत्र या मिलियनेयर इकोसिस्टम। देखिए, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। संपत्ति बनाने के लिए आपको एक जानबूझकर बनाया गया सपोर्टिव नेटवर्क की जरूरत होती है। ये ऐसे रिश्ते बनाने के बारे में है जो आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनाएं और आपके लिए नए अवसरों को जन्म दें। एक पावरफुल इकोसिस्टम असल में 3 पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, ऐसे एम्बिशियस सहकर्मी जो आपके साथ प्रैक्टिकल रिसोर्सेज शेयर करें। दूसरा, प्रोफेशनल एडवाइजर्स जैसे कि अकाउंटेंट या वकील जो छोटी सी समस्या को बड़ी मुसीबत बनने से रोक लें। और तीसरा, एक ऐसा सॉलिड नेटवर्क जो आपके लिए हाई वैल्यू डील्स और नए मौकों के दरवाजे खोल दे। और अब हम आ गए हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, 90 दिन का एक्शन प्लान। चलिए अब तक की सारी स्ट्रेटजीज को एक साथ मिलाते हैं। ये प्लान आपको इन सारी वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम्स को अपनी लाइफ में लागू करने के लिए एकदम क्लियर और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाएगा। पहले महीने में हमारा पूरा फोकस एक मजबूत फाउंडेशन बनाने पर होगा। आपको अपनी असली वैल्यू को मैप करना है, उस डिसीजन स्कोर कार्ड को यूज करना शुरू करना है और अपनी किसी एक सर्विस की कीमत बढ़ानी है। इसके साथ ही हर हफ्ते 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ हाई वैल्यू कामों के लिए अलग से ब्लॉक करके रखने हैं। दूसरे महीने में आते ही हम टेस्टिंग और लॉन्चिंग मोड में आ जाएंगे। आपको मार्केट में एक बहुत ही बेसिक और सिंपल सा प्रोडक्ट लॉन्च करके टेस्ट करना है। साथ ही अपने किसी एक ऑपरेशनल काम को आउटसोर्स करने की शुरुआत कर दीजिए। और हाँ, इसी महीने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करना मत भूलिएगा ताकि बिना कुछ सोचे आपकी वेल्थ अपने आप ग्रो होती रहे। तीसरे महीने तक पहुंचते पहुंचते टाइम आ जाएगा अपने बिजनेस को स्केल करने का। एक ऐसे इंसान को हायर कीजिए जो सीधा आपका रेवेन्यू बढ़ाए। अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए किसी मास्टरमाइंड या पीयर ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और सबसे खास बात, इसी महीने समाज को वापस देने के लिए अपनी एक पेज की कम्युनिटी गिविंग प्लान भी तैयार कर लीजिए। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ पैसे की जमाखोरी करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपकी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से परोपकार और रोजगार पैदा करने के लिए होना चाहिए। जब आप खुद वेल्थ क्रिएट करते हैं तो ये असल में आपकी एक कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जिससे आप सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं और दूसरों के लिए नए मौके बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस कमाल की चर्चा को इस बहुत ही पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं। जब हम धन का निर्माण करते हैं तो हम व्यवस्था बदलने, अपने समुदायों को सपोर्ट करने और बिना किसी से अनुमति मांगे नेतृत्व करने की शक्ति का निर्माण करते हैं। जरा सोचिए, आप इस नई फाइनेंशियल समझ का इस्तेमाल सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के समुदायों को सशक्त रूप से ऊपर उठाने के लिए कैसे करेंगे। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।